तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, सब मस्त सब बढ़िया। आशा करते हैं आपका क्लास 12th का एग्जाम तैयारी ज़बरदस्त चल रहा होगा। एकदम पूरी तन मन धन के साथ तैयारी करते होंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका एग्जाम तो नज़दीक आ गया। आपका तैयारी बेटर चल रहा होगा प्यारे बच्चों। आज हमने प्यारे बच्चों महा धमाकेदार टेस्ट जो लिए है प्यारे बच्चों, वो पॉलिटिकल साइंस लेगा। कौन सा होगा? पॉलिटिकल साइंस का होगा, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का होगा, जो कि हम लोग इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा प्यारे बच्चों। जिसमें हम लोग 2009 से लेकर 2025 तक एनालिसिस करके क्वेश्चन डाले हैं, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा साबित प्यारे बच्चों। जिसमें कि टेस्ट में प्यारे बच्चों 30 क्वेश्चन रहेगा। हाँ, और अगर आप बारीकी से आंसर दीजिएगा प्यारे बच्चों, हाँ, कि कितना कितना आपका कॉमेंट में आंसर जाना चाहिए प्यारे बच्चों। और हाँ, आप चैनल पर नए जुड़े रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर जम के करें प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में अपना लास्ट में स्कोर बताइएगा कि आपका 30 में कितना सही हुआ प्यारे बच्चों। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, देरी ना करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। हाँ, एक बार और इन्फॉर्मेशन, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें और लाइक तो जरूर करें प्यारे बच्चों, ठीक है। इससे हमें भी पता चलता है कि क्लास किस तरह बच्चा को अटेंड हो रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज का महा धमाकेदार कि यूरोपीय संघ संसद को क्या कहा जाता है, बताइए। यूरोपीय संघ संसद को क्या कहा जाता है, बताइए। यूरोपीय संसद, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय परिषद, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो प्यारे बच्चों, यूरोपीय संघ की संसद को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, बताइए। तो सबका कमेंट आना चाहिए। यूरोपीय जो संघ है प्यारे बच्चों, उसको संसद को जो हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों, वह यूरोपीय संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोपीय संसद, ठीक है। इसका ऑप्शन, इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइए। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में, पेरिस में, जेनेवा में, लंदन में। तो प्यारे बच्चों, जो यूरोपीय संघ की जो मुख्यालय प्यारे बच्चों कहाँ है स्थित है, बताइए। वो ब्रुसेल्स में। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, आप जम के शेयर दबा के पहले कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्लास को अटेंड कीजिए और पूरी क्लासेस को देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके लिए ही इतना सारा किया जाता है, जो कि 2026 बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा प्यारे बच्चों। आसियान की स्थापना कब हुई है, बताइए। 1967, 1956, 1975, 1992। तो प्यारे बच्चों, आसियान की स्थापना कब हुआ था प्यारे बच्चों, बताइए। तो सबका कई बार बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि आसियान का स्थापना कब हुआ था प्यारे बच्चों। वो 1967 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले प्यारे बच्चों, अभी तक आपने पॉलिटिकल साइंस का पीछे और हमने क्लासेस लिए थे, ठीक है। नहीं देखे तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्यारे बच्चों। देखिए, कई हजारों बच्चों ने देखा था उसको प्यारे बच्चों। और हिस्ट्री भी लगातार करा रहे हैं प्यारे बच्चों आपको क्लास। और हिस्ट्री हो, चाहे होम साइंस हो, चाहे प्यारे बच्चों हिंदी हो क्लास 12th का, चाहे वो आप किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप देखिए जाके इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, जाके दीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पर आपको मिलेगा, जिसका 2026 बोर्ड एग्जाम टॉप 8 से पेपर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक या मनीला। तो प्यारे बच्चों, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। तो सबका कमेंट में आंसर होने से प्यारे बच्चों, आसियान का जो मुख्यालय प्यारे बच्चों कहाँ है? जकार्ता। कहाँ पे है? जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी प्यारे बच्चों? इंडोनेशिया का। क्या है? इंडोनेशिया का। पूछिए प्यारे बच्चों, इंडोनेशिया का मुद्राएं क्या उनसा है? तो वह रुपया ही मुद्रा वहाँ पे चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछे प्यारे बच्चों कि फिलीपींस की राजधानी क्या है, वो मनीला है। क्या है? मनीला। आप सब ऐसे ही राजधानी भी याद कीजिए, कहीं ना आपको हर एक साल देखिएगा बोर्ड एग्जाम में एक राजधानी फिक्स रहता है, वर्ल्ड डे, मतलब किसी भी देश का हो। चलिए नेक्स्ट, चीन की आर्थिक सुधार नीति कब लागू हुआ? क्वेश्चन है पहले जो, चीन की आर्थिक सुधार नीति कब लागू हुआ? 1978, 1951, 1985, 1991। तो प्यारे बच्चों, चीन की जो आर्थिक सुधार नीति जो लागू हुई प्यारे बच्चों, कब हुआ? तो सबका कमेंट में प्यारे बच्चों छपना चाहिए आंसर। चीन की जो आर्थिक सुधार नीति जो लागू हुआ प्यारे बच्चों, कब हुआ? तो क्या आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों? 1978 ईस्वी में। बताइए कब हुआ होगा? 1978 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन अगला है कि चीन में सर्वोच्च विधान संस्था कौन सा है? क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि चीन में सर्वोच्च विधान संस्था कौन सा है, बताइए। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, राजनीतिक ब्यूरो, केंद्रीय समिति, प्रधानमंत्री कार्यालय। तो प्यारे बच्चों, चीन में जो सर्वोच्च विधान संस्था है प्यारे बच्चों कौन है? तो सबका कमेंट में आना चाहिए प्यारे बच्चों, सर्वोच्च जो विधान संस्था है प्यारे बच्चों वो कौन सा है, बताइए। वह है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। कौन सा? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि
यूरो का प्रारंभ कब हुआ है? तो यूरो का प्रारंभ कब है? 1999, 1989, 2005 या 2000 ईस्वी में। तो प्यारे बच्चों यूरो का जो प्रारंभ हुआ था प्यारे बच्चों कब हुआ था? सबका कमेंट में जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों, वो 1999 ईस्वी में यूरो का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान क्षेत्र में भारत के किस वर्ष शामिल हुआ है? बताइए, आसियान क्षेत्र में भारत का किस वर्ष शामिल हुआ है? 1992, 1994, 1996, 1999। तो पहले जो आसियान क्षेत्र में जो भारत का किस वर्ष शामिल हुआ है बताइए? तो आसियान क्षेत्र में जो भारत जो शामिल हुआ था पहले आसियान में, वह 1992 ईस्वी में शामिल हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में शामिल हुआ। ऑप्शन इसका ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की सब सारा यही ऑप्शन दे रहा है, अजीब हाल है। चलिए प्यारे बच्चों, टाइप राइटर का थोड़ा मिसिंग हमको लग रहा है कि आसियान का नारा क्या था? बताइए, नारा क्या था आसियान का? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, या बताइए यूनिटी ऑफ द डाइवर्सिटी, या वन वर्ल्ड, वन फैमिली, या एशियन फॉर द पीसेज। तो प्यारे बच्चों आसियान का जो नारा था प्यारे बच्चों बताइए क्या था? तो सबका कमेंट में छपना से प्यारे बच्चों, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि से माना जाती है? बताइए, यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि से मानी जाती है प्यारे बच्चों? बताइए, मजिस्ट्रक संधि से, या विनिया संधि से, या जिनेवा संधि से, या बर्लिन संधि से। तो प्यारे बच्चों देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना जो हुआ था प्यारे बच्चों संधि, तो वह कौन सा संधि से बताइए? तो सबका कमेंट में प्यारे बच्चों, मजिस्ट्रक संधि से हुआ था। ठीक है, यूरोपीय संघ की स्थापना, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता से जुड़ा संगठन कौन है? सार्क, आसियान, यूरोपीय संघ, या नाटो। तो प्यारे बच्चों दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता से जुड़ा संगठन कौन है? तो प्यारे बच्चों सबका जवाब आना चाहिए, दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता से जुड़ा संगठन कौन सा है? तो सबका कमेंट में चलना चाहिए बच्चों, कौन है? सार्क है। कौन का है? सार्क है दक्षिण एशिया का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कि सार्क की स्थापना कब हुआ है? बताइए, सार्क की स्थापना कब हुआ है? 1985, 1975, 1980 या 1967। तो प्यारे बच्चों सार्क की जो स्थापना वर्ष है प्यारे बच्चों कब हुआ है? तो बताइए, वह 1985 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, ढाका, दिल्ली, इस्लामाबाद। तो प्यारे बच्चों सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों? सबका आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे? कमेंट में बराबर आना चाहिए प्यारे बच्चों, काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू है। ठीक है, काठमांडू किसकी राजधानी है प्यारे बच्चों बताइए? वो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। कहाँ की राजधानी है? नेपाल की। अगर प्यारे बच्चों पूछे कि ढाका बताइए किसकी राजधानी है? तो वह बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। चलिए, तो दिल्ली सबको पता है प्यारे बच्चों अपना प्यारा भारत का है। और इस्लामाबाद पूछे प्यारे बच्चों तो सबका कमेंट आना चाहिए प्यारे बच्चों, इस्लामाबाद पाकिस्तान का राजधानी है, जो कि नल्ला पाकिस्तान, मुंह से भी नाम लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि भारत का मुख्य प्रतिद्वंदी दक्षिण एशिया में कौन सा माना जाता है? बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि भारत का मुख्य प्रतिद्वंदी दक्षिण एशिया में कौन सा माना जाता है? बताइए, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो प्यारे बच्चों भारत का जो मुख्य प्रतिद्वंदी दक्षिण एशिया में कौन सा माना जाता है? बताइए। तो प्यारे बच्चों देखिए, आपका तैयारी अगर अभी आप मन से नहीं पढ़ रहे हैं, पता है प्यारे बच्चों अभी आप लोग का टेस्ट चल रहा होगा कि आप अभी फाइनल टेस्ट चल रहा होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, तो उसमें प्यारे बच्चों आप लोग बिजी होंगे। लेकिन आप यकीन मानो प्यारे बच्चों, आपके पास अगर देखा जाए प्रॉपरली, आज कितना तारीख हुआ लगभग, आज देखा जाए तारीख तो हाँ 21 नंबर है। कितना? 29 नंबर है, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों अभी भी आपके पास 1 टाइम है पढ़ने का, एक मंथ समझिए 10 दिन है, प्रॉपरली दिसंबर तक लोग बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद जनवरी से सेंटर उंटर आने लगता है, तो प्यारे बच्चों उसमें लोग इधर पढ़ाने लगता है। तो अभी आपके पास वक्त है प्यारे बच्चों, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आप शर्ते आपका मन करे जब चाह ले, बस आपका मन करना चाहिए प्यारे बच्चों। अभी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव पर ही फोकस कीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव अगर स्कोरिंग अच्छा आया प्यारे बच्चों, समझिए आपका 430 प्लस ही आंकड़ा होगा, अगर ऑब्जेक्टिव आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो सब सब्जेक्ट में। क्योंकि प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव एग्जाम का रीड है, ठीक है, आप लोग का बोर्ड एग्जाम का रीड है। अगर ऑब्जेक्टिव पर आप पकड़ बना रहे हैं, समझिए 450 के आसपास ले जा रहे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में पकड़ नहीं बना तो सब्जेक्टिव में आप कुछ भी कर लीजिए,
आपको फुल में फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों सब्जेक्टिव में आपको लिखना पड़ेगा वास्तविक शब्द से, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव ऐसा एक चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव आप अगर सही कर लेते हैं, मान के चलिए आप ऑब्जेक्टिव 200 भी करते हैं ना, तो आराम से आपका 400 प्लस कर जाइएगा। इसलिए प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। हम आपको क्या उतना टाइम आपसे लेंगे, क्योंकि ये वीडियो प्यारे बच्चों आपसे लिए बना रहे हैं क्लास के लिए, तो उतना हम टाइमिंग नहीं बता सकते, पर हमारी राय है कि आप प्यारे बच्चों अभी से भी जम के मेहनत कीजिएगा ना, तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आप सबको कहानी पढ़ेंगे, कल करे सो आज करे, सबका याद होगा प्यारे बच्चों। वो कहानी को पढ़िए और भीड़ जाइए आज से शुरू प्यारे बच्चों। तो इसका प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा 14 का, आप बताइए। कुछ कुछ ऐसे होना चाहिए क्लास में। भारत का मुख्य प्रतिद्वंदी दक्षिण एशिया में कौन सा माना जाता है, बताइए। तो सबका कमेंट है भरा चांस से पहले बच्चों वो कौन होना चाहिए, वो पाकिस्तान है। क्या है, प्रतिद्वंदी पूछ रहा है पहले, ठीक ठीक है, तो वह पाकिस्तान है। चलिए अगला अगला है क्वेश्चन प्यारे बच्चों की, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है, सिंहली, तमिल, मुस्लिम, मलय। तो प्यारे बच्चों श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समुदाय है प्यारे बच्चों कौन है, वह सिंहली है, ठीक है। सिंहली और तमिल में हमेशा दोनों में विवाद चलता है, ठीक है। ये तमिल लोग वहाँ जाके श्रीलंका में रहे हैं, तो हमेशा दोनों में विवाद चलता रहता है, ठीक है। आप कई बार न्यूज में सुने होंगे ज़्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं कि श्रीलंका में गृह युद्ध किस मुद्दे पर हुआ है, तमिलों के अधिकार के लिए, कृषि सुधार के लिए, तेल विवाद के लिए, सीमा विवाद के लिए। तो प्यारे बच्चों श्रीलंका में जो महायुद्ध पर जो किस मुद्दे पर हुआ था, तो श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों किसके मुद्दा पर हुआ था, तमिलों के अधिकार के लिए, ठीक है। तमिल लोग जो वहाँ रहे थे, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए ये राजनीति का काम हुआ क्या है, तो हम लोग का सिर्फ क्वेश्चन मारना आंसर, ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों हम सोशल मीडिया पर हम लोग पूरी चीज़ नहीं बता सकते हैं, ठीक है। नेपाल में राजशाही का अंत कब हुआ है, बताइए। 2008 में, 2005 में, 2010 में, 1998 में। तो प्यारे बच्चों नेपाल में राजशाही का अंत कब हुआ है, तो कमेंट में प्यारे बच्चों छप देना चाहिए, वह कब हुआ था नेपाल में, हाँ 8 में, 2008 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की, भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे विवादित क्षेत्र कौन सा है, कश्मीर, पंजाब, बंगाल, राजस्थान। तो प्यारे बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे विवादित क्षेत्र कौन सा रहा, तो सबका कमेंट में आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों, कौन सा रहा, तो बताइए। तो बताइए भारत और पाकिस्तान के बोला तो प्यारे बच्चों कौन सा शहर है, वह कश्मीर है, ठीक है। कश्मीर का शहर हमेशा भी याद में, जो आप देखेंगे मैप में, तो प्यारे बच्चों मैप आप बनाइएगा बढ़िया से। अरे बढ़िया से तो बनेगा नहीं, क्योंकि चलिए बहुत अच्छे बना। तो प्यारे बच्चों मैप आप देखिएगा, इतना छोटा बनाना पड़ा, ठीक है, ठीक बना है। चलिए ये जो है प्यारे बच्चों, ये वाला जो जगह क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ जो पीओके जो छेका है, ठीक है, पाकिस्तानी पीओके इसका नाम है, पाक ऑफ कश्मीर। तो प्यारे बच्चों है अपना भारत का, लेकिन क्या करें बोले, वो लोग भी पीओके अपना अधिकार में ले लिया है, ठीक है। तो ये केंद्र का मामला है, सरकार जाने, ठीक है। हम लोग का बस क्वेश्चन मारना है। पाकिस्तान सबसे विवादित क्षेत्र कौन था, कश्मीर का है, वो कश्मीर पर जगह यही है जो रंगा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अफगानिस्तान में 2001 से पहले कौन सत्ता में था, ताइवान, राष्ट्रपति सरकार, गठबंधन सेना या संयुक्त राष्ट्र। तो प्यारे बच्चों अफगानिस्तान में जो 2001 से पहले कौन सत्ता में था, तो सबका कमेंट में आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों, कौन सा सत्ता में था बताइए। तो सबका आंसर आना चाहिए वो ताइवान ही था अफगानिस्तान में, जो कि प्यारे बच्चों अमेरिका को भी दम रखवा दिया था। अमेरिका कितनों चाले थे प्यारे बच्चों, एक ताइवान ने पूरे अमेरिका को दबा के रख दिया था। वो कि हमको लगता है शायद 2 मंथ तक युद्ध लड़ गया था, ठीक है, 1 या 2 मंथ तक युद्ध लड़ा था, और वो हार गया था अंतिम अमेरिका, अभी जो हीरो बन रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की सार्क चार्टर के कितने उद्देश्य है, 11, 7, 14, 13। तो पहले जो सार्क का चार्टर के कितने उद्देश्य हैं, तो सबका कमेंट बनना चाहिए पहले बच्चों, कितने थे, वो 7 थे, कितने थे, वो 7 थे, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए प्यारे बच्चों। हमने 2025 के क्वेश्चन भी एनालिसिस आपके सामने प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैंक हिस्ट्री का, ठीक है, 2025 का हम लोग क्वेश्चन ला रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी आपका क्लास मिलेगा। हम चाहेंगे जी किस दिन आपको क्लास मिलेगा, आपको मिलेगा 25 तारीख से पहले, ठीक है। 25 तारीख से आपको पहले क्वेश्चन बैंक मान धमाकेदार मिलेगा, एक एक आंसर के साथ। और प्यारे बच्चों इतना मजा आएगा क्लास में, अगर 2025 की स्कोरिंग अच्छा करें तो समझिए आपका क्लास तैयारी जबरदस्त चल रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 1944, 1950, 1939। तो प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था, वह 1945 में हुआ था, 14 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, बताइए, न्यूयॉर्क,
लंदन, पेरिस, जेनेवा। तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो सबका कमेंट में भरा पड़ना चाहिए बच्चों, न्यूयॉर्क में है। कहाँ? अमेरिका की शहर है एक न्यूयॉर्क। चलिए अगला, अगला जो प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? पूछ रहा है क्वेश्चन प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5, 10, 7 या 3? तो प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य पूछे प्यारे बच्चों कितने हैं? तो वो 5 है, ठीक है। और अस्थायी मेंबर्स पूछे तो आपको 10 है, ठीक है। और अस्थायी, इसमें कि भारत भी मांग कर रहा है कि अस्थायी मेंबर्स का, लेकिन नहीं मिल रहा है इसको वीटो पावर, जो हम लोग वीटो पावर भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हैग, पेरिस, रोम या न्यूयॉर्क? तो प्यारे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो मुख्यालय है प्यारे बच्चों, कहाँ पे? हैग में। कहाँ पे? हैग। हैग प्यारे बच्चों पूछे तो कहाँ पे? वह नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड। आप खिलाड़ी क्रिकेट में तो सुनेंगे प्यारे बच्चों नीदरलैंड देश का नाम, ऐसे तो नहीं सुनेंगे आपका, ठीक है। तो वह हैग नीदरलैंड का एक है, ठीक है। वहाँ का मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय वहाँ है। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, पेरिस, लंदन, वाशिंगटन। तो प्यारे बच्चों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय अगर पूछे प्यारे बच्चों वो जेनेवा में। अब क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगर इंग्लिश पढ़िएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे ना, तो देखिए WHO, जहाँ जिस जिस मतलब अक्षर में ओ लास्ट में आया, समझिए वो जेनेवा ही होगा, ठीक है। उसका मुख्यालय जेनेवा ही होता है, आप इसको याद रखिएगा। लगभग 100 में 99 यही है जेनेवा, अगर ओ लास्ट में आया तब, यानी कि वो का मतलब होता है वर्ल्ड हेड, हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए अगला, अगला जो है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, रोम, बर्लिन, सियोल। तो बच्चों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सबका कमेंट में एकदम भर पड़ा रहना चाहिए बच्चों, वो कहाँ पे? पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, विश्व व्यापार बढ़ाना, उपनिवेशवाद का बढ़ावा देना, युद्ध को प्रोत्साहित करना। तो पहले बच्चों संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्य उद्देश्य है प्यारे बच्चों, वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना। लेकिन ये नाम का है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हाँ, लेकिन धमकी चलता है, अमेरिका का ही नाम चलता है, क्योंकि क्या ही बोले हम इस पे। चलो खैर, चलो सुरक्षा परिषद में एक राष्ट्र द्वारा निर्णय, देखिए इसमें क्या कमाल है प्यारे बच्चों, अगर अमेरिका किसी से युद्ध लड़ रहा है तो बढ़िया है, ठीक है। अभी इजराइल और फिलिस्तीन में चल रहा था तो बढ़िया युद्ध हो रहा था, ठीक है। लेकिन और कोई देश टांग लड़ाइएगा लड़ने में तो देखिएगा संयुक्त राष्ट्र उसमें कूद जाता है। वो लड़ रहा था तो उसे कोई टेंशन नहीं है, वही भारत अगर लड़ रहा था तो पॉल्यूशन हो रहा था, ठीक है। इस मतलब इसका एक राजनीति खेल चलता है, ठीक है। ईमानदारी से काम तो नहीं, हमें नहीं लगता होना चाहिए। सुरक्षा परिषद में एक राष्ट्र और एक द्वारा निर्णय रोकना क्या कहलाता है? वीटो, चुनाव, चार्टर, प्रस्ताव। तो बच्चों सुरक्षा परिषद में जो एक राष्ट्र द्वारा निर्णय रोकना क्या कहलाता है बताइए? वो वीटो पावर है। क्या होता है ना, बोले आप क्यों कोई भी चीज़ कीजिएगा तो पहले आपको वीटो पावर लेना होगा। तो इसलिए इंडिया भी मांग रहे हैं कि अपना प्यारा भारत देश भी मांग रहा है कि वीटो पावर हमें भी मिलना चाहिए, पर नहीं दे रहा है, ठीक है। उसमें चीन विरोध कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन निर्धारण करता है? महासभा, सुरक्षा परिषद, ICGA या IMF? तो फिर अच्छे संयुक्त राष्ट्र का बजट जो कौन निर्धारित करता है? वो महासभा करता है, ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं क्या, भूल गए इंग्लिश में क्या कहते हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? 5, 4, 8, 6 या 10? तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है बताइए? सबका कमेंट में चाहिए बच्चों, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए हमने इस प्रकार हमने प्यारे बच्चों, आपको टाइम भी बहुत लग गया आज क्लास में, तो हम लोग आज 30 क्वेश्चन को देखे। आपका स्कोरिंग कितना रहा आप ज़रूर कमेंट में बताइए। और क्लास अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और क्योंकि आपके लिए डेली साढ़े शाम 6 बजे, आप क्योंकि अभी प्यारे चेप्स का एग्ज़ाम चल रहा है, तो अभी कल का जो हिस्ट्री क्लास डाले थे प्यारे बच्चों, तो आप लोग उतना नहीं प्यार दिए थे, तो ज़रूर उसको देखिए एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास। थैंक यू।